सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्ते एवरीवन, इट्स मी जू, वेलकम टू एमिस्टिक टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। ये आप सभी का है, सिर्फ मेरा नहीं है। इस चैनल से जो जुड़ेगा वो कहीं ना कहीं एक्चुअली अलाइनमेंट की तरफ जा पाओगे। आप खुद को इंट्यूटिवली और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। आपकी विजन जो है ब्रॉड होगा, क्लियर रहेगा। मैं अपनी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं सारी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ या फिर शेयर करूँगी, ताकि आपको चीज़ों में क्लैरिटी रहे कि कौन सी चीज़ जो मैंने गलती की है बट आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रीडिंग के थ्रू। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक पे ऐसे टैप करोगे तो डायरेक्ट आपको वो लिंक मुझ तक पहुंचा देगा। वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, जान सकते हो। सारी रीडिंग्स जो है पेडेबल होगा। एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बता देती हूँ ओवरऑल रीडिंग के बारे में। तो लास्ट जो 4 महीना बच गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये ईयर ख़त्म होने में, तो ये 4 महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, या फिर क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, क्या क्या वार्निंग्स आ रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अब हम बात करेंगे। बहुत क्रिस्प वे में करेंगे। और आपके सामने मैं पायल्स रख रही हूँ, अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो इनमें से आपको जो भी पायल अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हो, और मैं आपको मिलूँगी आपकी रीडिंग में। बट आपको मेक श्योर करनी है, एक से ज़्यादा पायल अगर आपको अट्रैक्ट करे तो आप उसको भी देख सकते हो, यानी कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर से छुपा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं डायरेक्ट आपकी रीडिंग पे। वेलकम पायल 1। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अगले 4 महीने में आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या क्या वार्निंग्स आ रही हैं, क्या कुछ आपको जानने को मिलता है। सो फॉर माई पायल 1, हम स्टार्ट करने से पहले हम अपनी गुरु को प्रणाम करते हैं। जिन लोगों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उनको प्रणाम करते हुए ओम गुरुदेवाय नमः स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं जो अगले 4 महीने हैं पायल 1 के लिए कैसा रहने वाला है, आपको जो सुनने की ज़रूरत है फॉर माई पायल 1। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वाओ, दैट इज सो क्विक। बहुत जल्दी आ गया आपके लिए, आई गेस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर अगर इस लड़की को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लड़की बंधा हुआ है। जो फ्लो है कहीं ना कहीं इस लड़की को सही दिशा दे सकती है, बट ये पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है। बट अगर अच्छे से देखोगे तो इसके अराउंड जो है, जो डोरी है, उतनी टाइट तो नहीं बंधा हुआ है, ढीला ही बंधा हुआ है। यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है विद दिस 8 नंबर, यहाँ पर अब तक अगर आप चीज़ों में स्टक थे, ये आपकी करंट एनर्जी बता रही है, जो कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट में या फिर अभी कुछ चीज़ों में स्टक थे, समझ नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कुछ चीज़ों में हार मानते थे। नाउ ये टाइम रहेगा, ये टाइम जो आएगा आपको सिखाएगा लड़ना कैसा है, या फिर जो भी आने पिछले टाइम में हुआ है उससे आपको ये तो समझ में आ गया है कि लड़ना कैसे है। पहले तो खुद से लड़ना है। ये इसने पहले ही, जैसे कि इस कार्ड को देख के ना ऐसा लग रहा है कि हार मान लिया है। हार नहीं माननी है पहलवान, यहाँ पर आप समझोगे, ठीक है, ये रियलाइजेशन आपको होगी, ठीक है। फिर आपके लिए कार्ड है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, हैंगमैन रिवर्स में आने का मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिव साइड को अब तक एक्सप्लोर सही से नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कैसे निकला जाए, क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी यहाँ पर से आपके लिए महसूस हो रही है, ठीक है। तो
यहाँ पर जो एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लो नहीं हो रहा था, मैंने जैसे आपको इस कार्ड को देख के बताया था, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस दिख रहा है, तो वो एनर्जी देखोगे धीरे धीरे फ्लो होता हुआ। क्वीन ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है उसको भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा इस वक्त पे ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप इमोशनली हर्ट हो, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रॉमास देख रहे हो, कुछ तो है जो कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत खाए जा रहा है, और ये कार्ड उसी दिशा में दिखा रहा है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। तो कोई तो बात है जो कहीं ना कहीं आपकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। 2 ऑफ वंस के साथ अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ में आप सही से देख नहीं पा रहे हो, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये रिवर्स में है। लेकिन ये भी है कि 2 ऑफ वंस ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूजन था वो उससे आप डील कर पा रहे हो, उसको डील कर पाके आप आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। ठीक है, एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। एज आई टोल्ड यू, जो भी कंफ्यूजन था उसको डील करके आप आगे बढ़ पाओगे, और ये 4 महीनों में आप ये चीज़ें होता हुआ दिखोगे। आने वाले 4 महीनों में जब भी आप देखोगे, ये मैं टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, तभी आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सपोज आप फरवरी में देख रहे हो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए आप इस रीडिंग को तब देखोगे। तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज ओपन होता हुआ दिखता है जो कि कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, और चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टकनेस ला रहा था। तो यहाँ पर देखोगे कि वो चीज़ ओपन होता हुआ, उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर जो भी इमोशनल हीलिंग, वो सारी कुछ आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से तो मुझे इतना कुछ ही पता चल रही है। लेट मी सी मोर के 4 महीनों में और क्या आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक और डेक यूज करती हूँ। ये टैरो डेक हम यूज़ करते हैं तो फिर हमको और भी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि 4 महीनों में फॉर पहलवान 3 टाइम्स हमको शफल करनी है, उसके बाद ही हमको कार्ड्स लेनी है। 4 महीनों में क्या आ रही है फॉर माई पहलवान। ओके, सो नाउ हम देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। वाह, ये दिखा रही है कहीं ना कहीं सोल फैमिली को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोल मेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी इमोशन को हील करता हुआ आप आगे बढ़ रहे हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मतलब अगर बोलूँ तो अब तक अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे थे तो यहाँ पर देखोगे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, कोई पास्ट का इंसान या तो फिर किसी के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या फिर कोई न्यू पर्सन आ सकती है जो कहीं ना कहीं आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम से है, जिसको आप सोलमेट कह सकते हो, ट्विन फ्लेम कह सकते हो। ट्विन फ्लेम मुझे वैसा तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर सोलमेट की कनेक्शन आ रही है। मैजिशियन, माय गुडनेस, आई जस्ट टोल्ड यू ना कि आप जैसा सोचोगे, जैसी तरीके से चीज़ों को अभी चाहोगे वैसा कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में रह के ये तो समझ में आ गया है कि ओवर थिंक करके या फिर क्रिएटिविटी को ब्लॉक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाली, बल्कि अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और अभी आप एक्शन मोड पे आने वाले हो। लेकिन एक और भी चीज़ है पहलवान, मैजिशियन की एनर्जी कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हमको महसूस करवा देती है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी कभी हम गलतियां भी कर लेते हैं। ऑल्दो ये कार्ड बहुत पावरफुल है मेरे लिए, बट ये कार्ड उसी के साथ कहीं ना कहीं ईगो, प्राइड को भी कुछ लोगों के लिए लाती है, ये भी है। तो आप इसको, इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, इट्स अप टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बट इसकी जो 2 तरीके की, सिर्फ मैं इसकी पॉजिटिव एंगल बोलूँगी, नेगेटिव मुझको आ रही है फिर भी नहीं बोलूँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। एटलीस्ट आपको मेरे चैनल पे ऐसा कुछ शुगर कोटिंग वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करके मत आना, क्योंकि मुझे जो जो यहाँ पर दिखेगा मैं आपको सारी कुछ क्लियर कट बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी साइन के बिहाफ पे मैं 8 का नंबर आपके पाइल से बहुत स्ट्रॉन्ग पा रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग भी हुआ है 8 ऑफ स्वर्ड से, एंड यहाँ पर भी इन्फिनिटी साइन है। तो कहीं ना कहीं 8 बहुत ज़्यादा जब दिखोगे तब आपकी टाइमिंग जो है
बदलना स्टार्ट होगा, या फिर रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा मे बी इरिटेटेड दिखने को मिले या फिर दिखना स्टार्ट हो जाए, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट साइन होगी। 111 भी दिख सकती है, ओके, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो 7 ऑफ स्वर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लेवर तरीके से लेने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये भी दिखाती हैं कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंसेस से अपने कुछ ऐसे लोगों से डील किया है जो कि मे बी टॉक्सिक थे, सामने एक थे, पीछे और एक थे। इफ़ अगर ऐसा कुछ आपने फेस किया है तो बोला जा रहा है वो लोग वापस आ सकते हैं या फिर वापस से कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपको अवेयरनेस जागरूक करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली विद दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ चीज़ों को आपको बहुत क्लेवर तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसा मैनिपुलेटिव या तो फिर इंसान या फिर कोई ऐसा जो स्कैम वगैरह आपके साथ हो सकता है, तो वो अवेयरनेस में आपको टैप इन करना चाहिए। मुझे यहाँ पर वो चीज़ दिख रहा है। पाइल वन मैं कुछ और टैरो कार्ड्स देखना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर वो फीलिंग आ रही है। 8 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों से डेफिनेटली विद इन जो 4 मंथ्स है वो 4 मंथ्स में आप मूव ऑन करोगे। एंड मुझे ये झटका लगेगा ओके, ये झटका लगेगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ साउंड आपको मिल रहा है, राइट। मेरी जो पेट है वो अभी नींद में जा चुकी है और ऐसे आवाज़ निकाल रही है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पर जैसे कि कंफर्मेशन मिला कि अगर आप किसी लोग से या फिर किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन कर लिया है तो वो वापस भी आए तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कोई ईगो या फिर कोई स्वार्थ से आएगा, आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहे हैं। सो 3 ऑफ कप्स के साथ कुछ ना कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो सकती है। जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो उसके 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स के अराउंड कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आप देखोगे होता हुआ। ओके, आई गेस कुछ लोगों के साथ अगर ऑलरेडी स्कैम हो चुका है तो उनको कुछ चीज़ वापस मिल सकती है। क्यों वापस वर्ड यूज करी हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स है और ये जो एनर्जी है ये स्कैम के बारे में मुझे बता रही है और ये वापस आने के बारे में बता रही है। कहीं ना कहीं आप उसको ले रहे हो, वापस ले रहे हो। एक और कार्ड से कंफर्म करना चाहूंगी प्लीज। 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपने उसके लिए प्रतीक्षा किया है। और 7 ऑफ पेंटिकल अगर आपको थोड़ी सी टैरो की समझ है तो आपको पता होगा 7 ऑफ पेंटिकल जब भी आ जाती है तो यानी कि वेटिंग का फल मिलना। तो यहाँ पर आपको वो वेट का फल मिलता हुआ मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो बॉटम को चेक कर लूंगी। जजमेंट, आई टोल्ड यू इट्स जजमेंट टाइम। आपसे जो छिना गया है, इवन आप अगर कोई दशा में थे वहाँ पर भी आपसे कुछ ना कुछ दूर गया है, जो आपसे छीना गया है, वो चीज़ें आपके वापस आने का टाइम है, वो चीज़ें आपको वापस से मिलेगा। माय गुडनेस, ये द मेजर अरकानास कितनी रिपीट हो रही है ना। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये भी दिखाती है नाउ लक इज ऑन योर साइड। आई गेस के अभी लक भी आपका साथ देंगे और कोई आपका बाल भी नहीं बाका कर पाएंगे। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली अवेयरनेस में लानी है। सी द सन, माय गुडनेस, सन सन सन, ये तीनों के तीनों मेजर अरकाना। वाओ, और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप मतलब इतने ज़्यादा शिद्दत से डटे हुए थे, कुछ चीज़ों से फाइट किया, धैर्य रखा, उसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। सी किंग ऑफ वॉन्ड्स में टैप इन करोगे। जेंडर मैटर नहीं करता, बस आप एनर्जी को रीड करो। और सन के साथ मुझे आप बहुत निखारता हुए दिख रहे हो, मतलब इतने अप्रिसिएशन आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। आप खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि जिन लोगों ने आपके साथ में भी गलत किया था या फिर कभी आपको बोला था, कभी आपको छोड़ के गए थे, बहुत सारी बातें बोला था, तो अभी वो लोग आके आपको अप्रिशिएट करेंगे। एनीवेज, तो रेट्रोगेट भी हो रहा है ना सैटर्न, आई थिंक इसी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ब्लेसिंग्स क्या है। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली,
मैंने ये वार्निंग्स के बिहाफ पे स्पिरिट दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन ये वार्निंग्स दिया जा रहा है कि बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा यहाँ पर थोड़ा सा स्कैमिंग वगैरह की एक टेंडेंसी आ रही है, ठीक है, गलत लोगों की एक इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। कोई भी इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, थोड़ा सा पाथवे जो है आपको दिक्कत दे सकती है, बट ये भी दिखा रही है कि अगर आप थॉटफुली काम करते हो तो ये आपको इतना प्रॉब्लम नहीं देगा, बट आपको ये थॉटफुली काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ भी कहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, लोन वगैरह ले लिया बिना सोचे समझे, कुछ भी किसी को बोल दिया, तो ये जो एटीट्यूड है ये कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकती है। ओके, सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आई गेस आना चाहती है, तो मैं ले लेती हूँ। टेकिंग शेल्टर, जो कि बताती है द आंसर्स आर विद इन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको किसी चीज़ का आंसर मिलने वाली है, या फिर कोई अगर किसी के आंसर में थे, या फिर कोई पेपर आउट रिजल्ट निकलने वाला था, या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला था जिसके लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत जल्द आपको दिखेगा। बहुत जल्द एक रास्ता भी आपको दिखने वाली है जहाँ पर आप अभी तक अटके हुए थे, ठीक है, वो कार्ड यहाँ पर दिखा रही है। फिर आपके लिए है चूजिंग योर पाथ। आप अपना पाथ चूज कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली चूज कर रहे हो। मुझे इस कार्ड से भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की वाइब आ रही है, जो कि वहाँ से मिला ऑल इज पॉसिबल। आप मतलब इतनी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है ऐसे टाइम में आप टैप इन कर रहे हो पहलवान, जहाँ पर आपको कोई हरा नहीं सकता, अगर आप वहाँ पर खुद की दुश्मन ना बन जाओ। क्योंकि मैंने बोला कि मैजिशियन के साथ कुछ उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ही चीज़ें होती है। तो पहलवान आपके लिए थोड़ी सी ब्लॉकेजेस तो मुझे ज़रूर से यहाँ पर फील हो रहा है, क्योंकि ये आई थिंक 3 टाइम्स वीडियो ब्रेक हुआ है और मुझे फिर से चालू करना पड़ा। एक बार तो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, फिर से मैंने स्टार्ट करना पड़ा, और यहाँ पर जो मैं बोल रही थी वहाँ पर अटक गई, और फिर से मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ा। एनीवेज, तो मैं जैसे बोल रही थी कि आपको अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है खुद को, कि क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, बाकी सारे कुछ ठीक है। कोई अगर पाथ चूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पाथ आपके बिहाफ पे सही होगा, यहाँ पर वो दिखता है। ओके, सो हम एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए पहलवान के लिए क्या गाइडेंस बनता है। ओके, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, या न्यू मून इन कैंसर। पहलवान आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं विद दिस बर्ब कंफर्मेशन, न्यू मून में या फिर फुल मून में आप देखोगे आपकी एनर्जीज बहुत अप एंड डाउन होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का होना, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स का आना, ये कहीं ना कहीं न्यू मून एंड फुल मून में आप महसूस करोगे ज़रूर से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद की जो न्यू मून या फिर फुल मून होगी, वहाँ पर आपको ज़रूर से कोई ना कोई मैसेज, कोई कंफर्मेशन, कुछ ना कुछ ज़रूर से जानने को मिलेगा। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो फैमिली है या फिर आप जिनसे भी प्यार करते हो, तो वो सारे लोग सेफ हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मे बी आपकी थोड़ी सी टेंडेंसी ये है या फिर ये टेंशन है कि सब कुछ ठीक होगा ना, सारे कुछ ठीक होगा ना, ये कर पाएगा ना। तो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर सोचना, जो कि हम सभी करते हैं, आई नो, मैं भी करती हूँ, बट इसको थोड़ा सा लाइट अप करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि तुम फिक्र मत करो, सारे कुछ सही है, बस तुम अपने तरफ से अपने आप को ठीक रखो तो वो सारे कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। बस ये कुछ चीज़ों के ऊपर अगर आप एक बार काम कर लेते हो तो बाकी सारी कुछ तो सही है। पहलवान, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे टैप करते ही आप मुझ तक डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। सारे रीडिंग्स का जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
वेलकम बैक पालतू। आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो हम अपनी गुरु के नाम लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। ओम गुरुदेवाय नमः। चलिए, फालतू वाओ पालतू आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहा है। आई गेस मुझे थोड़ा सा और शफल करना चाहिए फॉर पालतू। लेट मी जस्ट थैंक यू फॉर पालतू। फालतू आपके लिए मुझे रिवर दिख रहा है, रिवर वर्ड सुन रहा है। मे बी आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो या फिर ऐसी जगह पर आपको जाना चाहिए जहाँ पर ओशन के अराउंड हो, आपको बहुत पीस प्रोवाइड होगा। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम हम शफल करेंगे। आई गेस आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो या फिर वीज़ा वगैरह के लिए देख रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज आ रही है। हम कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे, बट उससे पहले मुझे वर्ल्ड रिवर्स में दिखा था, तो मैं रिवर्स में ही रीड करूँगी। वर्ल्ड ये बताते हैं कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अगर कहीं पर मूव करना चाहते हो, सिचुएशन को बदलना चाहते हो, कुछ आपके मन में ऐसा है कि चेंज चाहती हूँ, बट वो चेंज नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से कहीं ना कहीं आपको स्टक महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि आप एक ही जगह पर स्टक पा रहे हो खुद को। ठीक है, या मुझे ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। 9 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड इतनी अबंडेंट भरी कार्ड है, इतनी अबंडेंट भरी कार्ड है जो कि आपको दिखाती है कि इसके पास ना पैसों की कमी है, ना इसके पास खूबसूरती की कमी है। क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। आप अगर सेल्फ लव में टैप इन करते हो, अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, आप जो भी सिचुएशन में स्टक रह रहे हो वो रहोगे ही नहीं। ये क्लियरली यहाँ पर दिखता है कि पैसों से रिलेटेड हो जाए, आपके काम से रिलेटेड हो जाए, खूबसूरती से रिलेटेड हो जाए। बाल दिख रहा है बहुत बड़ी बड़ी, मे बी हेयर के ऊपर आप काम कर सकते हो, अपनी स्किन के ऊपर काम कर सकते हो, जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करो। पालतू आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स हैं फालतू के लिए। ओके, नाउ फिर आपके लिए है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। यप, वर्ल्ड इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। जो मेजर अरकानाज है वो कहीं ना कहीं रिवर्स में ये दिखाती है कहीं ना कहीं आप पालतू खुद को ही बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जो आप ही को आगे बढ़ने में रोक रही है। यही दिख रहा है। बहुत सारी सिचुएशंस डेफिनेटली हमारी लाइफ में होती हैं जो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आई गेस पालतू आपने कुछ ऐसा ज़रूर से फेस किया है जिसके वजह से आप ऐसे स्टक हो, खुद के ऊपर शक कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट उस पे मैं कोई आपको कमेंट नहीं करूँगी, बट बस ये बताना चाहूँगी कि लाइफ है तो आगे बढ़नी है। आगे हमको इसीलिए बढ़ना है, खुद के लिए, फैमिली के लिए, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए ज़रूर से आगे बढ़ना चाहिए। एंड द लवर्स, वाओ वाओ पालतू, यहाँ पर तो लव की बात आ गई, यहाँ पर आ गई है प्यार की बात। तो मे बी ज़रूर से कुछ लोग यहाँ पर प्यार में ऐसे इन्वॉल्व्ड हो किसी वजह से, जिस वजह से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर दिख रहा है बहुत खूबसूरत लव है आपके लिए, आने वाले टाइम में बहुत खूबसूरत प्यार है। और यहाँ पर मैंने ट्रैवलिंग के बोला, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक शिप दिख रहा है ना। तो कोई डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है यहाँ पर सर, मुझे वो क्लियरली दिख रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में स्टक हो, जो भी माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी सारी कुछ फीलिंग में स्टक हो, ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हो।
ठीक है। बॉटम को चेक करूंगी तो 10 ऑफ wands, या यहाँ पर अगर 10 ऑफ wands को देखोगे तो इसके ऊपर इतनी सारी बर्डन है कि ये पूरा झुक गया है, ये और नहीं ले सकता, ये और नहीं ले सकता। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है जिसके बोझ तले दब गए हो, तो ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर किसी और तरीके की सोच हो सकती है। कोई सोच, ऐसी सोच, मुझे ज़्यादातर ना इतना ज़्यादा सोच दिख रहा है, इतनी ज़्यादा ओवरथिंक दिख रहा है, इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों का दिख रहा है जिसकी वजह से आप थक गए हो, आप और नहीं ले पाओगे पालतू, और ये टाइम है बदलने का। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रही है कि इसको छोड़ना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे तब इसके बोझ तले पालतू दब जाओगे। पालतू आपको भी पता होगा मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। नाउ अगले 4 महीनों में क्या क्या दिखोगे कार्ड्स देखो, कार्ड्स कैसे फ्लो हो रहा है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स है बट मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन देखो ये 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, एग्लो शो हुआ आपके लिए। चलो कोई कल नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। एक और बार शफल करके उसके बाद कार्ड लेना चाहूँगी। थैंक यू। चलो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर शो हुआ है, एक और कार्ड लेना चाहूँगी, ऊपर से ये वाला और बॉटम से हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। या डेफिनेटली कोई आने वाला है जो इमोशनल ऑफर लेके आएगा, और 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखेगा, अभी शिफ्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अब तक अगर वेट कर रहे थे, शादी नहीं हो रहा था, प्यार नहीं आ रहा था, चीज़ों में मूवमेंट नहीं देख रहे थे, नाउ अभी आप देखोगे, अभी आप देखोगे। अभी ओ माय गॉड पालतू, सी 10 ऑफ स्वर्ड्स फिर से आ गया, यानी कि ये आपको बताना चाहते हैं, मतलब 2 बार एक ही कार्ड का आना शफल करने के बाद भी ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपको इससे डील करने की ज़रूरत है पालतू, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखो 2 अलग अलग टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैसेजेस आ रही हैं आप ही के सामने, सेम मैसेजेस, तो आपको डेफिनेटली इससे हील करना होगा और आप करोगे। क्यों बोल रही हूँ करोगे? क्योंकि यहाँ पर उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स दिखाती है कोई ऐसा सेलिब्रेशन, दोस्तों का आना, लव ऑफ लाइफ का आना, कुछ तो ज़रूर से होने वाला है विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स, जहाँ पर आप सेलिब्रेट करोगे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन के साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर से सेलिब्रेट करोगे और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे। उसके बाद ओह माय गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गुडनेस, सी 2 ही कार्ड 2 बार आया। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था ना, तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताती है अपनी पैशन को आप वापस से पाओगे, अपनी पैशन को फॉलो कर सकोगे, अपनी पैशन के साथ आगे बढ़ पाओगे। जो चीज़ें कहीं ना कहीं खो गई थी वो कहीं ना कहीं आप वापस से अपनी लाइफ में हासिल करोगे पालतू। वाह, बहुत खूबसूरत है। चलो, मुझे ऐसा लगता है पाल 2 की मैसेजेस बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड क्लियर है। पाल 1 में जैसे कि बहुत सारी मैसेजेस था, मे बी पाल 1 ने बहुत सारे लोगों को चूज़ किया है, या फिर पाल 1 ने बहुत सारे लोगों ने पाल 1 को चूज़ किया है, तो हो सकती है इसकी वजह से। बट पाल 2 आपके लिए शॉर्ट क्रिस्प क्लियर मैसेजेस हैं। कार्ड देखो कितनी जल्दी आ गई, तो चलो ले लेते हैं। आपके लिए कार्ड है आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज नाउ, यही टाइम है, आगे बढ़ो, बाहर निकलो, ठीक है। और देखो कंफर्मेशन, वो मैसेज की टोन आ गई है, तो यहाँ पर कोई दोस्त है, यहाँ पर ये देख पा रहे हो ना, ये डियर जो है ये कहीं ना कहीं दोस्त है। आपको ऐसा कोई ज़रूर से मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। ओके, सो यहाँ पर एक न्यू पाथ ओपन हो रहा है। बस आप स्पिरिट बोल रहे हैं, बस पूछो, स्पिरिट से पूछो और बोलो कि मैं रेडी हूँ। अभी के अभी कमेंट करो आई एम रेडी, आई एम रेडी करके खुद को ऐसा जो भी है मन में कि आप जो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो वो अपने मन में बोलो, बोल के उसके बाद सिर्फ लिखो आई एम रेडी, ठीक है। फिर आपके लिए है जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट एंड जॉय। सी आई टोल्ड यू,
अब देखो खुशियाँ आ रही है, खुशियाँ दस्तक दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि फेरीज़ को अगर फॉलो अप करते हो तो ज़रूर से फेरीज़ का मैसेजेस या फिर फेरीज़ देखना, फेरी से रिलेटेड कुछ आपको उस दौरान पे ज़रूर से संकेत दिया जाएगा। एंजल नंबर भी देख सकते हो डेफिनेटली, बट फेरीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट होगी आपके लिए, जब आपके लिए ये जॉय आने वाली होगी। ठीक है, चलो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 4 महीने में आपके लिए क्या गाइडेंस स्पिरिट देना चाहते हैं। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी। थैंक यू फॉर माय स्पिरिट। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करो पालतू। जितना स्ट्रॉन्ग आपके बिलीव होगी, जितना विजन क्लियर होगी, उतनी जल्दी इसको अट्रैक्ट करोगे। आई गेस कि आप अगले 4 महीनों में जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, अगले 4 महीने आपको एज अ प्रूफ दिखेगा कि वो चीज़ें पॉसिबल होता हुआ। आपको जो लग रहा था कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो देखोगे पॉसिबल होता हुआ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये वार्निंग के तौर पे आई कि जो सिचुएशन में स्टक हो फिलहाल, जिस चीज़ को लेकर आप इतना सरदर्द आपका है, उसमें अभी कुछ नहीं होने वाला, वो ख़त्म हो चुका है। उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। एक न्यू पाथ ओपन होगा, एक न्यू तरीके से होगा। मे भी कुछ लोगों को जो जॉब चाहिए या फिर जो इंसान चाहिए वो आपके लिए अच्छा नहीं है, दैट्स वाई ये गई है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मे भी सुनने में थोड़ा सा ट्रिगर हो सकते हैं, बट आपको वही मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट होगा पालतू। ये आपको समझने की ज़रूरत है। हम एक और कार्ड लेंगे फालतू के लिए। थैंक यू फालतू। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज आई डोंट थिंक पालतू किसी के लिए आ सकता है। एंड आई गेस कि आप अपने माइंड में इतनी ज़्यादा क्लियर हो, दैट्स वाई जो मैसेजेस भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, बस स्पिरिट आपको उस प्रॉब्लम्स को एक लाइट दे रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि इसका सल्यूशन क्या है। इसी वजह से बहुत क्लियर आंसर्स हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज से मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्द ये जो 4 महीना रहेगा आपके लिए बहुत बड़ी चेंजेस को ला रही है, बहुत बड़ी। आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस होता हुआ। और आप जिस चीज़ को लेकर आपको लग रहा था ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल होता हुआ आपको दिखेगा इस दौरान पे। वो पॉसिबल होता हुआ दिखेगा, वो चीज़ें आपके फेवर में जाता हुआ दिखेगा, चीज़ों में क्रिस्टल और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। ये सारी कुछ यहाँ पर पाइल 2 के लिए आ रही है। आप अगर पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप मैसेज कर सकते हो। आप वहाँ से मैसेज में ऐसे टैप करोगे लिंक के ऊपर तो डायरेक्ट आप पहुँच जाओगे व्हाट्सएप में। वहाँ पर आप अपनी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। सारी रीडिंग्स पेड होगी और जो भी डिटेल्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। या मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।